नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चेस्वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है? वैसे तो इसे आप तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में पढ़ना, आश्रय बंध के कारण, वहाँ पढ़ लेना। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ज्ञान सुख का कारण लगता है कि दुख का कारण लगता है? आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोलते जाओ। आपको ज्ञान सुख का कारण लगता है कि दुख का कारण लगता है? ऐसा नहीं है, ज्ञान आपको दुख का कारण लगता है और इसलिए हम एक इंद्रिय में चले जाते हैं। ज्ञान घटाने का मूल कारण है हम प्रति क्षण अपनी रसोई पर कंकर पत्थर डाल रहे हैं। सुंदर रसोई है, बढ़िया, लेकिन हम कचरा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें ज्ञान दुख का कारण लगता है और सामग्री सुख का कारण लगती है। जल्दी कह गए हम। सामग्री बोलो भाई। आइसक्रीम कैसी लगती है बेटे? कैसी लगती है आइसक्रीम? बोलो। मम्मी के डर लग रहा है। क्यों, कैसी लगती है आइसक्रीम? हाँ, ऐसे बोलो। देखो तो कोई बात, अब डरना मत है ना। बच्चे ऐसे। हमें सामग्री अच्छी लगती है सुख का कारण, हो ज्ञान सुख का कारण नहीं लगता। इसका नाम मोह है और मोह के कारण ही ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो जाए। मोह के कारण ही ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बंद होता है। मोह बहुत बड़ा है, इसलिए इतने पॉइंट लिखे अपन ने और इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। वापस आ जाओ। ज्ञान को घटाना अच्छा लगता है या बढ़ाना अच्छा लगता है? अब ज्ञान घटाना अच्छा लगता है, इसलिए हम निगोज जाते। आपको कोई को ज्ञान घटाना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना किसी को। मैं अब सिद्ध करता हूं, आपको ज्ञान घटाना अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? क्योंकि पूर्ण ज्ञान में दुख बुद्धि है, अज्ञान में सुख बुद्धि लगती है। और क्यों लगती है वो बता रहा हूं। जैसे कितने ही लोग स्वाध्याय इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जानने के बाद यदि हम पाप करेंगे तो ज़्यादा बंद होगा। अपने को तो पता ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है आलू में जीव है, प्याज में जीव है, तो हम तो मज़े से खा रहे थे, तो हमको तो पाप नहीं लगेगा। और ज़्यादा जानने से, ज़्यादा पढ़ने से हम इसलिए डरते हैं कि फिर ऐसा ना हो सब छूट जाए। आप युवाओं से या कितने ही समाज, जैन समाज के पुरुषों से, महिलाओं से बोलो कि स्वाध्याय किया करो, तो वे ये कहते हैं कि स्वाध्याय करने का फल है सब छूट जाना। क्या कह रहे? स्वाध्याय करने से हमारा घर परिवार छूट जाएगा, घर गृहस्थी छूट जाएगी, हमारे सुख के सारे साधन, और अभी मुझे हरा भरा संसार छोड़ने की इच्छा। अभी हमें पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है उसका भोग करने दो, मजा करने दो। तो जानकारी लेने से इसलिए भी डरते हैं जी। ये आपने देखा होगा, जब तक आपने प्रवचन नहीं सुना था तो आप बहुत सॉफ्ट लाइफ जी रहे थे, और जब से आपने स्वाध्याय चालू कर दी तब से आपको लगता है ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे मत बोलो। और बाकी लोग तो बिंदास जी रहे हैं। कौन सा डायलॉग है? बिंदास। तो अज्ञान से आप सुख मानते हैं। एक पॉइंट बताया मैंने, अभी दूसरा पॉइंट समझेंगे हम कि अज्ञान से कैसे सुख मानते हैं। पंखा चलता है तो हमको आनंद आता है क्योंकि हमें गर्मी का ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब है गर्मी के अज्ञान से, 5 इंद्रियों के विषयों के अज्ञान से हमें सुख होता है। पंखा कूलर है चलाते क्यों है? ताकि हमें गर्मी का ज्ञान ही ना हो। तो आप काहे से बचना चाह रहे हैं? ज्ञान से। ठंड से बचना चाहते हैं। मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई आपकी बुराई आपके सामने करे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा ना? अरे बोलो, काहे के लिए आएगा? तो इसका मतलब है, आप एक डायलॉग कहते हैं, पीठ पीछे कोई कितनी भी बुराई करे लेकिन सामने तो नहीं सुन सकते।
इसका क्या मतलब निकला? आप बुराइयों के अज्ञान से सुखी रहना चाहते हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, उस समय हमें गर्मी का ज्ञान नहीं करना चाहते, ठंडक का ज्ञान नहीं करना चाहते। मच्छरदानी हम इसलिए बांधते हैं कि मच्छरों का ज्ञान ना हो। मैंने हम ज्ञान से ही तो बचना चाह रहे हैं। हमारा ऑपरेशन होता है, हम बेहोश क्यों होते हैं? क्योंकि हम ज्ञान से बचना चाहते हैं। और इसीलिए कुमरण में बेहोश हो जाता है आदमी। मरते समय होश नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो पूरी जिंदगी चाहता है कि मैं कष्ट का ज्ञान ना करूं, कष्ट का ज्ञान ना करूं, और इसलिए बोलता है मेरे सामने से चले जाओ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता। इसका मतलब वो देखने और जानने का निषेध कर रहा है। अभी वापस चलो, देखना और जानना ये आत्मा का स्वभाव था। देखना और जानना ये आत्मा का असली प्राण था। ज्ञान दर्शन आत्मा के असली प्राण थे, लेकिन इसने उन्हीं को बुरा समझ लिया, दुख का कारण समझ लिया। इसका बस नहीं चलता, नहीं तो एक इंद्रिय भी ना बचे। प्रोटोमेनी साहब ने लिखा है जड़ हो जाना चाहता है। क्या हो जाना चाहता है? अब अपन इसकी मेहनत करें। आप चाहो तो इसी पे अपन मेहनत कर सकते हैं। क्या हम अपनी बुराई सुन सकते हैं? एक प्रश्न। यदि मैं आपको तरीका सिखा दूं बुराई सुनने की, तो यदि आप बुराई सुनने की शक्ति रखेंगे तो केवल ज्ञान होगा। क्या कह रहा हूं? बुराई सुनने की शक्ति, बुरा देखने की शक्ति। तुम्हारी भाषा बुरी है, जिनवाणी की भाषा में तो बुरा कुछ है ही नहीं, अन्याय है ही नहीं। खराब शब्द नाम की चीज हो तो बताओ, कोई दुनिया में कोई खराब शब्द है? बताओ एक आध शब्द कि साहब गालियां। गालियां तुमने कल्पना की है, गालियां खराब शब्द नहीं है। हमारे यहाँ एक बच्चा इसलिए रो रहा था हॉस्टल में कि बच्चे उसको कहते राजा साहब राजा साहब, और उसको राजा साहब कह रहे थे तो भी चिढ़ रहा था। तो मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कि हमको राजा राजा चिढ़ाते हैं। अरे राजा कह रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं? नहीं पंडित जी, इनका राजा कहने का उद्देश्य है चिढ़ाना। अब बताओ, उसको राजा कह रहे तो भी परेशान। अब मैं एक बात बोलूं, तुम्हें कौन सा खराब शब्द लगता है? कोई बताओ, एक आध कोई एक आध शब्द खराब बताओ जो बहुत बुरा लगता है आपको। हैं? ढोर, गधा। कल्पना करो, यदि गधा शब्द सुनने के बदले में 1 करोड़ रुपए मिले तो क्या करोगे? इसका मतलब है शब्द खराब नहीं है, हमारे शब्द के पीछे के सोचने का ढंग खराब है। अब आज एक लाइन नोट कर लो, बहुत काम की है कि जानते से ही दुखी होना ज्ञान घटाने का उपाय है, और जानते से ही प्रसन्न हो जाना केवल ज्ञान का उपाय है। अब इतनी सी मेहनत कर लो, आज के बाद प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या विधि बताई? क्या विधि बताई? जानते ही दुखी हो जाओ, जानते ही दुखी हो जाओ। ये निगोज जाने का रास्ता है। एक इंद्रिय में चले जाओगे, थोड़ा सा ज्ञान बचेगा, अक्षर का अनंत भाव। और केवल ज्ञान पाने का उपाय है कि जान करके खुश रहो। अब आप प्रश्न कर सकते हो खुश कैसे रहे? उपाय बताओ। सबसे पहले तो आत्मा कभी मलिन नहीं होता, किसी के शब्द आत्मा तक नहीं पहुंचते। पहले डायलॉग बहुत अच्छा, किसी के शब्द आत्मा तक नहीं पहुंचते। जरा मैं और एक कह रहा हूँ, आत्मा तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन शरीर तक भी नहीं पहुंचते। क्यों? कोई की गाली लगी तुम्हारे पास है, कहीं चिपकी हुई है? तो काय के लिए तो क्यों रहे? अब एक पॉइंट लिखो, केवल ज्ञान चाहिए आपको तो लिखो कि जानते ही प्रसन्न होना ये केवल ज्ञान का उपाय है, और जानते ही दुखी होना ये निगोद का उपाय है। निगोद माने ज्ञान घट जाएगा और आप एक इंद्रिय में चले जाओगे। ठीक। अब मैं फिर पूछता हूँ, आत्मा को जानते नहीं ना, इसलिए हमें लगता है। तुम क्या मानते हो? शरीर। कल इसको हमने 29 पार्टी कही थी, ये 29 पार्टी। अब इस पार्टी को बोला बहुत काले लगते हो, बहुत सांवले लगते हो, बहुत ठीक नहीं लगते हो। तो ऐसा सुनते ही तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ
उसने आत्मा को ठीक ना सांवला काला कहा था या शरीर को? अच्छा, अब एक काम करो, शरीर को जरा दर्पण में देखो, सही में सांवला है कि नहीं है? तो फिर खुश हो जाओ। वो सांवला कह रहा है, काला कह रहा है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि वो मेरा मटेरियल नहीं है। क्यों? आप काली पैंट पहन के क्यों आए? तो काली पैंट की बात चल रही है, तुम्हारी तो नहीं चल रही थी बात। तो मैंने अभी काला पैंट कह दिया तुम दोनों को, तो काला पैंट में कोई तकलीफ हुई तुमको? क्योंकि सही में काला पहन के आए हो। तो जब काला पैंट पहन के ही आए हो तो सब तकलीफ नहीं मानते। तो ऐसे शरीर यदि काला है तो हाँ, हमारी क्या दिक्कत है? ऐसे आप वेद विज्ञान करोगे तो केवल ज्ञान की तरफ बढ़ जाओगे। एक ही लाइन में इतना बढ़िया महामंत्र दे दिया कि जानते ही दुखी होना और जानने से बचना, जानने से बचने का उपाय करना, ये एक इंद्रिय में जाने का रास्ता है। और जानते ही प्रफुल्लित। अब प्रफुल्लित कैसे रहें? क्योंकि आत्मा की सत्ता में तो कुछ बिगाड़ हुआ, सुधार होता। एग्जाम्पल याद है आपको? दर्पण में कुछ भी झलके, दर्पण में अग्नि झलके, दर्पण गर्म होता है? दर्पण में बर्फ झलके तो दर्पण बोलो ठंडा होता है? नहीं होता। जैसे दर्पण हमेशा निर्मल है, ऐसे ही आत्मा सदा निर्मल है। और आत्मा की सत्ता जानने वाले को दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बस खत्म। एक कल्पना करो, आपके घर के बगल में एक घर है और लोग उसकी बुराइयां कर रही हैं, तो आपको बुरा लगता है? नहीं लगता है। अब ऐसे ही पड़ोसी का घर है अब लोग इसकी बुराई कर सकते, तुम्हारी बुराई तो क्यों नहीं कर सकते? बोलोगे कुछ? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा भी तो नहीं है, जाना भी तो नहीं है, मुझे जानते कब है वो जो मेरी बुराई करेंगे? बराबर है। तो अब आत्मा की सत्ता जाने बिना इनका कर्म बंद नहीं रुक सकता। एक उपाय पूरा हुआ। अभी दूसरा, आपको ज्ञान बढ़ाने का उपाय क्या लगता है? बताओगे आप? शास्त्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, कॉलेज की डिग्री, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करना। ओके, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ज्ञान बढ़ाने का तरीका नहीं है, ज्ञान घटाने का तरीका है। जब तक तुम ज्ञान बढ़ाने के लिए बाहर झांकोगे, एक इंद्रिय में चले जाओगे। जल्दी कह गए हैं, जब तक आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बाहर झांकोगे, एक इंद्रिय में चले जाओगे। ऐसे कैसे साहब? उससे तो ज्ञान बढ़ता है। यदि ज्ञान बढ़ता हो तो गधों का ज्ञान बढ़ाओ, घोड़े का ज्ञान बढ़ाओ। साहब वो समझ नहीं सकते, इसका मतलब तुम समझ सकते हो, तो समझ सकते हो, यहाँ से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान वहाँ से नहीं बढ़ता। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक सरल दृष्टांत देता हूँ। पुराने ज़माने में लोगों को बहुत सारे पहाड़े याद थे। बहुत सारे कहने से मतलब मेरा है कि आप वो पहाड़े आपने सुने भी नहीं होंगे, है ना अद्दा, पौआ, पौना, डेढ़ा, ढैया, सुने नहीं होंगे ना अभी। तो अपने को तो 2 से शुरू हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अपना 2 से चालू हुआ और लगभग 20 पे ख़त्म। पुराने ज़माने के लोगों को ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने के लोगों का पौआ मतलब 1/4 का भी पहाड़ा होता था, आधा का भी पहाड़ा होता था, पौन का भी पहाड़ा होता था, सवैया और ढैया और डेढ़ैया। खैर मुझे तो नहीं मालूम आप में से 20 पहाड़े भी किसको याद है अभी आप तो मोबाइल, आपके कैलकुलेटर मोबाइल हाथ में है, तो जरा सा भी कोई हिसाब लगाना हो तो आप झट अब इसे ज्ञान घटा कि बढ़ा? पूरे इंग्लैंड के बच्चों की इंग्लिश वीक है। क्या कह रहा हूँ? पर ये तो बिल्कुल नहीं मान सकते। अंग्रेजों की अंग्रेजी कमजोर कैसे हो सकती है? अंग्रेजों की अंग्रेजी उसी तरह कमजोर होती है जैसे आप लोगों की हिंदी कमजोर है हिंदी की मात्राएं आपकी गलत हो जाती हैं, हिंदी के उच्चारण गलत हो जाते हैं। और हिंदी के बारे में अभी तो आपको ये समझो 1% मालूम है, काम चलाऊ सरकार। ऐसे ही अंग्रेजों के बच्चे भी होते हैं ना, उन्हें कोई इंग्लिश नहीं आती तो झट वो स्पेलिंग निकालते हैं उससे, गूगल सर्च, वो झट वो गूगल पे जाके देखते हैं सही स्पेलिंग। तो इस तरह वो स्वाधीन नहीं रहे
अब वो पराधीन हो गए तो उनका ज्ञान घट गया। जो दूसरों के द्वारा रसोई बनाई खाते हैं, खुद का ज्ञान नहीं लगाते, उनकी रसोई अच्छी नहीं बनती। रसोई का ज्ञान घट गया। अभी की भाषा में बोलूं, हमने सोचा था बाहर के मनोरंजन से सुखी होंगे, हमने सोचा था बाहर के मनोरंजन से सुखी होंगे, और अब उल्टा हो गया, हमारे आपसी रिश्ते भी खराब हो गए। मनोरंजन करते 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 हमें बोलना चालना खत्म हो गया। बात बात पर चीख चिल्लाना, जरा सी बात पर इरिटेट हो जाना। घर में करोड़ों रुपया है, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन इरिटेशन बहुत है। इसका मतलब है कि मनोरंजन करते करते हमारा मन विकृत हो गया। अब हम पूछ रहे, आप टेलीविजन और मोबाइल से मनोरंजन कर रहे हैं या मनोविकृत ही कर रहे हैं? सुख घटा रहे, ज्ञान घटा रहे। अब अभी बात समझ में नहीं आएगी तो पक्की बात है एक समय ऐसा आ जाए, कल्पना करो एक दिन के लिए या एक आध महीने के लिए ये टावर सब खत्म हो जाए और आपका मोबाइल बिल्कुल ना चले, बिल्कुल ही ना चले, बिल्कुल ना चले। उस दिन नाम मैं नहीं समझता कितने लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि उनको 24 घंटे मोबाइल के बिना। अब मोबाइल नहीं माने जिंदगी नहीं। एक बार पत्नी के बिना चल सकता है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं चल सकता। एक बार पप्पू नहीं हो तो चलेगा वो घर में। अरे कितनी डिपेंडेंसी। आपको लग रहा है ये मनोरंजन हो रहा है, हम कह रहे हैं ये मनोविकृति हो रही है और इसीलिए तनाव हो रहे। हमने सारे कारण इसमें बता रहे, तो आप आगे चलें। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का मूल कारण है कि इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं करना था, हम उपाय कर रहे हैं। हमें लगता है ज्ञान बढ़ाने का उपाय बाहर से आता है, तो अंदर से ही आता है। कैसे आएगा उसकी चर्चा अपन यहाँ से देखेंगे अभी। यार सबसे पहले है अब एक और पॉइंट कि हम ज्ञान का दुरुपयोग कर दें। ज्ञान घटाने का मूल कारण माने ज्ञानावरणी का मतलब समझ में आया? ज्ञान पर आवरण। दर्शनावरणी माने दर्शन पर आवरण। आवरण माने उसका फंक्शन परफॉर्मेंस नहीं होने देना। आवरण का मतलब वो ज्ञान काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? तो उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है दुरुपयोग। पहले सदुपयोग बता दूं, हालांकि भूल जाओगे तो बाद में फिर बताऊंगा। ज्ञान का सबसे अच्छा सदुपयोग है कि जिसका है उसको दे दो। क्या कह रहे? क्या कह रहे? ज्ञान क्या है? ज्ञान गायक में से आया, गायक को दे दो, केवल ज्ञान हो जाएगा क्या बोला? ज्ञान कौन का है? ज्ञान गायक का है, आत्मा का है। आप गायक को दे दो, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते पता है? ज्ञान जिसका है उसे नहीं देते, जी अन्याय करते हैं। हम उसे ही नहीं देते, बाकी सबको दे देते हैं। अब बाकी सबको देते हैं, ये अन्याय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग, उपयोग से दूर। वैसे एक तो दुरुपयोग माने बुरा, दुरुपयोग माने होता है बुरा उपयोग, बुराइयों में उपयोग। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला? दुरुपयोग मतलब उपयोग से दूर, एक अर्थ। फिर दुर माने बुरा, उपयोग का बुरा प्रयोग करते हैं। हमारे पास, सबके पास आनंद करने के लिए ज्ञान मिला है। रुक जाऊं? सुनना है ध्यान से, सुनोगे? हमारा ज्ञान आनंद करने के लिए मिला है, लेकिन ना मालूम कहाँ से हम खोटी खोटी बातें याद करते। देखो कैसे, एक दिन कमरे में बंद होकर रह सकते हो आप आराम से, एसी कूलर पंखा चलेगा। तो अब आप देखिए, आप अपने ज्ञान में चाहे तो अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर सकते हैं। दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, लोगों ने बहुत प्रशंसा की है, शास्त्रों में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की गई है। आप चाहो तो दिन भर मस्त रहो, अरे सर्वज्ञ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, गणधर मेरे गीत गा रहे हैं, और आचार्य देव ने क्या कमाल किया है मेरी तारीफ करके। आप चाहे तो 24 घंटे तक अच्छी अच्छी बातें याद करके प्रसन्न रहो। करके देखना है, आज प्रयोग देखना है लेकिन आपको कमाल देखो, आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके खुद ही दुखी होती है। जिनको जिसकी रुचि होती है, जिनको अब गंदी बातों की रुचि होगी ना, तो बैठे बैठे वो याद आएगी। आज बे होती तो हम बहुत बता देते, उन्होंने क्या क्या कहा था।
आपने देखा 4 आदमी बैठ जाते हैं ठंडों में और हाथ तापते तापते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कितनी लड़ाई झगड़े बुराइयाँ भलाइयाँ, कौन लड़ाई लड़ पड़े IPL के नाम पर क्रिकेट मैच के नाम पर, हीरो हीरोइन के नाम पर, फिल्मों के नाम पर, सीरियलों के नाम पर, कुछ नहीं तो पार्टियों के नाम पर। अभी मैं एक पार्टी की तारीफ कर दूं तो आधे उठ के चले जाएंगे, ये बीजेपी की तारीफ क्यों कर रहे। मंदिरों में पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी बंदी नहीं होना चाहिए। एक की तारीफ करो दूसरा उठ के चला जाएगा। कांग्रेस की तारीफ करूँ तो बीजेपी वालों को बुरा लगेगा, पंडित जी कांग्रेस ही हैं। अरे मैं कांग्रेसी और बीजेपी नहीं हूँ, लेकिन सुनो, हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके अकेले में, देखो कोई सामने आपको गाली दे रहा है, आप दुखी हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई नहीं हो तब दुखी क्यों हो रहे हो। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? भाई किसी ने आपको पत्थर मार दिया, आप रोने लगे, अच्छी बात है, लेकिन पत्थर नहीं मारा तब तो मत रो। आपको मैं कैसे समझाऊं, अभी आप सबके सब मेरे सामने सुखी दिख रहे हो, है ना, अच्छे दिख रहे हो लेकिन अच्छा दिखने पर भी मैं आपसे पूछूं कोई दुख है? कोई दुख नहीं। ये आपने एक झूठ बोल दिया, कोई दुख नहीं इसके बाद भी अंदर अंदर आप सुलगते रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। इसका मतलब है अपने हाथों से, अपनी चक्कू से आंख फोड़ना। जैसे सूरदास जी ने किया था, सूरदास जी ने, उन्होंने स्त्री को देख लिया तो फिर स्त्री छा गई, तो कन्हैया जी को भूल गए, वो कृष्ण के गीत गाना भूल गए, तो उन्होंने अपनी दोनों आंखों से, अपने दोनों हाथों से दोनों आंखें फोड़ ली। उसके बाद उन्होंने एक गीत लिखा, उन्होंने गाया कि मैंने दोनों आंखें फोड़ ली तो भी स्त्री चित्त में से नहीं निकल रही। इसका क्या मतलब निकला? आंख फोड़ने की जरूरत नहीं थी समझ आया कुछ? क्या कमाल है। माने हम अपनी, अभी आंखें फोड़ना तो दृष्टांत है, हम लोग, फिर कहता हूँ आपको, हमें ज्ञान आनंद के लिए मिला था, लेकिन हम जानबूझकर खुद दुखी होते हैं और उन सब बातों को याद कर कर के रोते हैं जिसे याद नहीं करे तो भी काम चलता। आप बैठ जाओ, एक काम करो, अकेले कमरे में, अब आप याद करो 20 साल पहले हस्बैंड गुजर गए, अभी तक याद आती है। फिर एक कमरे में और चले जाओ, उनके कपड़े निकाल लो, एक ही कपड़ा देख देख के रो फिर वो और निकाल लो, क्या कहलाता है, एक एल्बम और रो। ये है अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ना। मैं नहीं मालूम आपको दुखी, फिर से कहता हूं, तो मैं कोई दुखी नहीं कर रहा, दुखी होने की रुचि वाला खुद ही दुखी हो रहा है। पंडित साहब ने एक रचना लिखी है, दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण अज्ञान। कौन दुख दे रहा है? जीप आपके उदय से दुखी है कि नहीं? अरे बोलो, पुण्य की उदय से सुखी हो सकता है कि नहीं? मैं तो अभी आज जो बात बोल रहा हूँ इससे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। आपके पास पुण्य का उदय बहुत है, कोई बीमारी नहीं है, पैसा बहुत है, भोजन है, व्यापार जमा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, इसके बावजूद लोग जब भी अकेले में बैठते हैं तो बुरा ही बुरा सोचती, दूसरों की बुराइयां, इनकी बुराइयां, उनकी बुराइयां। वो तो ये अच्छा कि आप कोई ग्रंथ नहीं लिखते बुराई का नहीं तो कितने ग्रंथों की रचना हो जाए। गलत कह रहा हूँ तो सोचना, आज से प्रयास करो कि पहले तो आत्मसत्ता देखो और प्रत्यक्ष में इस बात की तैयारी करो। सामायिक और आलोचना जो है ना आपकी, इसी प्रैक्टिस के लिए है कि सामायिक और आलोचना के समय में सोचो, यदि किसी ने बुरा कहा तो, हानि पहुंचाई तो, नुकसान किया तो, अब इसे जानने के लिए आपको प्रसन्नता तक आना है। इस तरह से जानो कि प्रसन्न हो जाओ। अब मैं इसके दृष्टांत दूंगा तो मेरे से काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है और मैं आपको मदद कर सकता हूँ यदि आप कहोगे कि हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। सबसे पहले आत्मा की सत्ता रखो। आत्मा की सत्ता पिछले कई बार अपन आई जब पढ़ चुके अच्छे से। अभी ये देखो कि हम दुखी क्यों हो रहे। अभी आपको देखो सारा पुण्य का उदय है, कोई तकलीफ नहीं, कोई ने बुराई भी नहीं की, तो अभी ये दुखी है कि मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए।
मेरा पुण्य का उदय डाउन नहीं हो जाए, कोई मेरे से ज़्यादा प्रशंसा ना पाले। लो, ये भी एक तकलीफ है, कोई मेरे से ज़्यादा प्रशंसा पाले ना। तुम्हें क्या, तुम्हारी प्रशंसा का लेवल तो रखा हुआ है ना। कोई के पास मेरे से ज़्यादा धन ना हो जाए, एक ईर्षा। कोई मेरे से अच्छा भजन नहीं गा ले, लो, कोई मेरे से अच्छा, बड़ी आफत है। मैं फ़ोटो मोटो खिंचाने से बहुत डरता हूँ भाई साहब। ने एक व्यक्ति ने फ़ोटो खिंचवा लिया तो पूरी भीड़ आएगी अब, क्योंकि हम कौन पीछे, इनने फ़ोटो खिंचवा लिया, हम नहीं खिंचवाएंगे। फिर तो जरा सा बच्चा भी आ जाएगा। महिलाओं को अलाउ करो तो महिलाएं भी आ जाएंगी। अरे तो यदि एक ने फ़ोटो खिंचा ली तो खिंचा लेना, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम अपना फ़ोटो खुद खींच लो। लेकिन वो ईर्षा बुद्धि फ़ोटो खिंचवाई। यदि तुमने भोजन परोस दिया तो हमें भी परोसेंगे, और नहीं परोसा तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा घाटा हो गया, सबने परोस दिया, हमने नहीं परोसा। उन्हें आप नहीं समझ सकते, ज्ञान मिला था सुख के लिए, और ज्ञान ही दुख का टूल बन गया। क्या का टूल बन गया? ज्ञान ही। इसीलिए मैंने जिंदगी में एक दो काम किए हैं, आज तक खुद ने फ़ोन नहीं लगाई। यदि किसी को फ़ोन लगा दिया तो बाकी लोगों को पता लग गया, अच्छा तुम पे पंडित जी का फ़ोन आया, हम पे नहीं आया। अब बाद में या तो सब में बदनाम करेगा या हमसे कहेगा आप हमको फ़ोन नहीं लगाते। और नहीं बदनाम करेगा, पंडित जी पक्षपात करते हैं, फला बहन को फ़ोन लगाया था, हमको नहीं लगाया, फला बहन को नोट्स दिए थे, हमको नहीं दिए, फला बहन को फला कहा, हमें नहीं कहा। बहुत दूर रहता हूँ, इसे बहुत डर लगता है। क्यों? कि लोगों को तत्व ज्ञान नहीं करना है, वो ज्ञान ही दुख का टूल बनाना है। एक बच्चे को ऐसे कर दो ऐसे, तो दूसरा बच्चा कहता है हमने तो कभी भी नहीं किया, आज तक नहीं किया। बढ़िया आवाज है। तो ईर्षा, ये ईर्षा बहुत समस्या की चीज़ है। अभी ध्यान रखना, एक बात बोलूँगा आपको, आप पता लगाएं या नहीं लगाएं, 24 घंटे ईर्षा का बंद हो रहा है। अब आपको ईर्षा से बचना हो तो ये देखो कि गुरुजी हमारी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे, और जिसको हम अच्छा नहीं समझते उसकी प्रशंसा हमेशा करेंगे। तो आप किन पॉइंटों के आधार से प्रसन्न रहेंगे? ये मेहनत करिए, आप मेडिटेशन करिए, सामायिक कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। इसी का ही नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। आप संस्कृत प्राकृत में बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन असली तो यही है। हम किसी की प्रशंसा नहीं सुनेंगे, हम किसी की खुशियां नहीं देख पाएंगे, इससे बड़ा लॉस। अभी अभी सुनो, केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा तुमको? क्योंकि केवल ज्ञान में अनंत सिद्ध देखते हैं, और तुम एक की भी खुशी नहीं देख पा रहे। क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया कुछ? तुम अपने ज्ञान में किसी खुश देख सकते हो? बोलो, यदि सास को, अब दृष्टांत तो कोई ना कोई देनी है, यदि सास केवल 2 रोटी खा पाती है और बहू खाती है 10, वो खुद इतना सा लड्डू खाती है और बहू खाती है 2 लड्डू बड़े बड़े बूंदी के, तो सास को हमेशा पेट दुखेगा, कितना खाती है, कितना खाती है। अरे तुमसे ज़्यादा पुण्य का उदय देख के खुश क्यों नहीं होती? तुमसे ज़्यादा पाचन तंत्र है, तुमसे ज़्यादा सादा वेद नहीं है, दिक्कत क्या है? लेकिन सास बहू की नहीं है, हमारे आपस में भी ये समस्या हो सकती है। ईर्षा नाम की चीज़ है ना, ये बहुत खतरनाक है। ईर्षा से केवल ज्ञान नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, हम अपने केवल ज्ञान में सबका केवल ज्ञान देखने की शक्ति रखें, इसके लिए मुस्कुराना जरूरी है। हम तो चाहते हैं सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, सब बढ़िया खाएं पिएं आनंद करें सब। अब क्या दिक्कत है आपको? अब सॉल्व नहीं हुआ तो लिखो, पहले नंबर तुम आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा खाता और खाने का व्यापार है, वो कर्म के उदय का है, आत्मा का नहीं है। कम ज़्यादा खाना थोड़े दिन की बात है, बहू भी कभी सास बनेगी, कभी वो भी 60-80 साल की होगी, और कभी वो 2 रोटी भी नहीं खा पाएगी। अपन प्रसन्न तो रहो। बड़ा कठिन काम है। मेरा मतलब है ज्ञान का बेफिजूल का ईर्षा और दुरुपयोग, बेफिजूल
मैं ज्ञान घटाने के पॉइंट बता रहा हूँ आपको और ज्ञान बढ़ाने के भी बता रहा हूँ। अब ज्ञान घटाने का और पॉइंट देखो। कल्पना करो आपने किसी को गलती करते हुए देखा तो आपको कैसा लगता है? आपने किसी को गलती करते हुए देख लिया, किसी को भी, अब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मान लो मुझे ही रात को खाते हुए देख लिया तो क्या करोगे आप? ओह, वीडियो वायरल मैंने अपनी आंखों से देखा आज। तो आप इस ज्ञान का आनंद ले रहे हैं या विकारों को दूर करने में आनंद ले रहे हैं? आप विकारों को बढ़ाने का आनंद ले रहे हैं या विकारों को मिटाने का आनंद ले रहे हैं? अब देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष तो विकारों को देखते ही भूल जाता है। उसे तो याद आता है ये विकारों से भिन्न भगवान है। क्या याद आता है उसको? विकारों से भिन्न भगवान है। और विकार तो कर्माधीन है, उदयाधीन है, थोड़े समय की बात है। गटर में हीरा गिरा है, लेकिन हीरा तो हीरा है, गटर की गंदगी उसमें कुछ कर सकती नहीं है। तो हीरा को देख के खुश है। हम किसे देख के खुश होते हैं? तुम्हें पता है एक बार डॉट डॉट ने क्या कहा था तुम्हारे बारे में? ये तुम्हें अभी तक याद है? मैंने उसने कोई बुराई की और तुमने याद इसलिए रखा था कि समय आने पर। ये है ज्ञान का दुरुपयोग और इससे तुम्हारा ज्ञान घटेगा। मैं फिर कहता हूँ, अब फिर लिख लो सामायिक कैसे करना है। किसी की भी गलतियाँ दिखने पर, जानने में आने पर उससे बिनु भगवान देखने का अभ्यास करेंगे। सामायिक में इसका अभ्यास करेंगे, विकारों को याद रखने का अभ्यास नहीं करेंगे। और एक बात बताऊं, विकारों का अभ्यास करने वाला फिर निगोद में चला जाता है। अब मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हें सब पढ़ने से कुछ फायदा ही नहीं हो। ये सीधा सीधा अटैक है तुम्हारे मोह पर, सीधा सीधा। तो जहाँ से हमारे को विकार भूलें, तो कैसे भूलें? आप हमसे पूछोगे तो विकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इंसल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? तुमने यदि किसी का बुरा कहा होगा तो कोई बुरा कह रहा है। कर्मों की फिलॉसफी है, कोई तुम्हारा बुरा कह नहीं सकता और कर नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? कोई तुम्हारा बुरा कह नहीं सकता और कर नहीं सकता। आप इस घड़ी तक जाओ, ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हमारे बारे में कहा। पहले हम माने कौन, फिर भूल गए तुम तो आत्मा हो। और फिर उसने कहा तो वो भी तो आत्मा है, तो कौन ने कहा? क्यों जी? हवा कौन फेंक रहा है? पंखा कि पंखुड़ी कि हैंडल, वो ऊपर का लटका हुआ हैंगर कि बिजली? कौन फेंक रहा है इसमें हवा? अब क्या कमाल है, हवा कोई नहीं फेंक रहा, सब अपना अपना काम कर रहे। हैंगर अपना काम कर रहा है, पत्तियां अपना घूमने का काम कर रही, लाइट अपना काम कर रही, मोटर अपना काम कर रही। हवा कहाँ से जनरेट हो रही है? अब हमें तो आंखों से दिख रहा है हवा आ रही है। ऐसे ही ये वाणी आ रही है, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। हमें लगता है इनकी गलती है, वास्तव में इनकी गलती नहीं है। अब ये मेहनत आपको फिर से बोलता हूँ, आपको सुखी होना हो तो वेद विज्ञान की इतनी मेहनत करना। नहीं करोगे तो फिर दुखी तो रहोगे, पक्की बात है। और फिर ज्ञान घटेगा, बराबर है। तो ईर्षा अब पूर्ण ज्ञान में दुख बुद्धि, थोड़ी देर पहले ही बता दिया था शुरू में ही आज, कि हमें ज्ञान से दुख लगता है। एक बात बताओ पंडित, केवल ज्ञान के बाद अच्छे ही अच्छा जानेंगे कि बुरा भी जानेंगे? ये तो बहुत गंदी बात है। फिर तो आपको पता है अच्छा बहुत कम है और गंदा तो गंदा भी जानना पड़ेगा, ध्यान रखना। ज्ञान दुख का कारण नहीं है, राग द्वेष दुख का कारण है। और जब हमें केवल ज्ञान होगा ना, उसके पहले हम पूर्ण वीतरागी होंगे। क्या बोला मैंने? हमारा केवल ज्ञान हमें दुख क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके ठीक पहले हम पूर्ण वीतरागी होंगे। सुख ज्ञान का नहीं होता है, सुख वीतरागता का होता है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? सुख वीतरागता का होता है। जब हमें राग द्वेष नहीं होगा तो हम सुखी होंगे, कुछ भी जाने। सरल दृष्टांत दूं, क्यों रेलगाड़ी में घूमे हो सबके सब,
घूमे हो? तो काम के स्टेशन ज़्यादा आते हैं कि बेकाम के? बेकाम के। और अच्छे अच्छे दृश्य ज़्यादा आते हैं या झाड़ बागीचे, वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे, पर्वत और खेत, ये ज़्यादा आते हैं? अब वो ज़्यादा आते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है? मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठे रहते हो, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से। अब आपको राग द्वेष नहीं है, इसलिए आपको दुख नहीं है। इन विंडों से हमें बाहर का दिखाई जानने में, सुनने में आता है। हमें क्या दिक्कत है? हम तो भगवान हैं, हम भगवान की तरह मस्त बैठे रहो, मस्त बैठे रहो, मस्त बैठे रहो। और ये झलक रहा है, झलकने दो। ये बीतरागता हो गई और जी आनंद का कारण बन गया। देखो एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा। आत्मा माने मैं, आत्मा मतलब आत्मा मतलब ठीक। अब एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन सिद्धों के समान सुखी तो नहीं है। तो मैं कह रहा हूं हो जाओ सुखी। सिद्ध भगवान जान करके राग द्वेष नहीं कर रहे, तुम भी राग द्वेष मत करो। जानकारी आए तो आने दो, आने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसी समय तुम्हारा डायरेक्शन होना चाहिए, मैं सिद्ध भगवान के समान हूं, मैं भी मात्र ज्ञाता। आप बताओ 5 इंद्रियों में से कोई, किसी ने खराब बोला या खराब बदबू आ गई कोई, तो बदबू कहाँ आ गई? बदबू से शरीर का क्या बिगड़ा? तुमने कल्पना की है बदबू है। अपन मांसाहार नहीं करते, जब भी उनके घर के आसपास से निकलेंगे तो अपने को क्या आएगी? उनसे पूछो, उनसे पूछो। तो ये कल्पना तो तुमने की है। वास्तव में पर पदार्थ तो पर पदार्थ हैं, वहाँ तो मात्र उनका परिणमन है, वहाँ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। चलो अब तो आगे, अब आ जाओ। कारण का अज्ञान, ज्ञान घटने के कारण भी नहीं मालूम और ज्ञान बढ़ने का कारण भी नहीं मालूम। क्या बोला मैंने? ज्ञान घटने का कारण भी नहीं मालूम और ज्ञान, तो सब क्या कारण है? कुछ तो अभी बताइए, इनका भी अपने को पता नहीं लगता। बीच में एक बात कहूँ आपको, बीच में ही कई बार आपको जब उम्र हो जाती है तो आप एक बात कहते हो, दिमाग काम नहीं कर रहा। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब दिमाग, आप बता सकते हो दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? बता सकते हो? क्योंकि दुखी होने वाले का दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम इसलिए नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता मैंने तुम्हारी भाषा में समझाऊं, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। और डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो रही? कि जो उल्टे धंधे खेल लेता है ना, उल्टा बहुत, उसका दिमाग काम नहीं करता। मैं फिर वही दूर नहीं जाता हूँ, आप अपने घर में देखो, जब तक पुण्य का उदय होता है सब कुछ अनुकूलताएं हैं, शांति से रह रहे बढ़िया। लेकिन इतने में एक दिन एक भूत चढ़ गया, पैसा और बढ़ाओ, ये 10 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कर दो, गेम खेल लो मोबाइल पे। इतने में कोई आ गया, सस्ती ज़मीन दिलवा दे तुम्हें, सस्ती ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है, किसी से कहना मत, वहाँ डलवा दिए पैसे। अब उसके कागजात पूरे नहीं थे, कागजात के लिए घूमते रहो, फिर नॉमिनेशन के लिए घूमते रहो, फिर पटवारी के लिए घूमते रहो। 2, 5, 10 साल घूमे, 1 लाख की ज़मीन और 50 लाख रुपए लग गए उसकी फेंसिंग में। दुखी दुखी। अब तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुमने 50 ज़मीन पटक ली और 50 ज़मीन की फेंसिंग नहीं करा पा रहे आप, सस्ती मिल गई सब। अब कितना हेडेक। ये है इसके ये ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता। सदुपयोग माने, सदुपयोग का अर्थ बता रहा हूँ, ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता तो सब कुछ पुण्य का उदय होने पर भी दुखी रहता है। अब दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करें? हर बार बोलेगा क्या करें, पंडित जी के वो क्या पत्नी कहेगी हमसे क्या कह रहे, क्या करें? एक उर्दू कविता है, कव्वाली है, कव्वाली कविता से क्या, कव्वाली। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है,
क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। कितने अरमानों से बिल्डिंग बनाते हैं, कितने अरमानों से ज़मीन खरीदते हैं, कितने अरमानों से बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। आप उस आदमी को देखो जिसकी डेड बॉडी पड़ी है, और वे अरमानों का क्या हुआ, क्या हुआ। अब अभी पता है आपको, 4 भाई हैं और एक व्यक्ति खूब खेत खरीद रहा था, 3 लोग केवल देख देख के दुखी हो रहे हैं। उनकी तो बहुत ज़मीन है, उनके तो बहुत सारे खेत हैं, उनके तो बहुत मकान है। अब एक दूसरे नंबर की बहू है, वो सोना बहुत खरीद रही है, तो 3 जल जल के मरी जा रही है। उन पर सोना बहुत है, उन पर सोना बहुत, मैंने एक एग्जाम्पल। अब एक के 5-6 बच्चे हैं, लड़की लड़की 6, तो ये 3 दुखी हो रहे हैं, हमारी तो लड़की ही लड़कियां हैं। इसका मतलब ये चारों लोग अपने ज्ञान से जान करके दुखी हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, सुखी होना हो तो लिखो। हमारा ज्ञान मरते समय तक काम करेगा, तब समाधि होगी। क्या कहा, अपना ज्ञान मरते समय तक निश्चिंत होना चाहिए। जब खाने को है तो क्यों फालतू फंसें, क्यों जोड़ जोड़ के रखें। अब जो जो सब आप समझते हो लिखो, आज के बाद हम किसी से जेलेसी नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमें संपत्ति, नहीं चाहिए। क्यों, कोई से पूछो, बेटे तुमसे पूछो, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? आर्जम, वेरी गुड आर्जम। तुम्हें हम 200 कमरे का मकान दें, बढ़िया मस्त, और टाइल्स जड़ा हुआ फर्स्ट क्लास, ज़िंदगी में कभी तुम्हें पॉलिश भी नहीं कराना पड़ेगी, अंदर बाहर एकदम जड़ा हुआ मकान, 200 कमरे का। कितने परिवार के मेंबर हो तुम लोग? 4, बहुत कम हो। मकान तो बहुत बड़ा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। 200 कमरे का मकान, और बहुत बढ़िया मकान। और 200 कमरे ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं, फ्लोर, हाँ फ्लोर पे ही है पूरे। तो जगह भी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। 100 खरब रुपए की जगह हो, इतनी कीमती है, और हार्ड पॉइंट पे है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है। यदि तुम्हें फ्री में दें तो खुश होगे कि नहीं होगी? खुश हो जाओगे, पक्की बात है। आप कहने में डर लग रहा है, लेकिन हो जाओगे। अभी जरा सोचो, लेकिन उसमें एक ही शर्त है कि उसकी सफाई केवल आपको पर डे करनी है। केवल 200 कमरे की सफाई आप नौकर नहीं मेंटेन कर सकते, रख सकते उसमें, और किसी का प्रवेश नहीं है, केवल आप रहेंगे और आपके 3 मेंबर रहेंगे। आप चाहो तो 4 मेंबर मिलके सफाई करो। बिल्डिंग आपकी है, फ्री में है, आप रहो जिंदगी भर। एक कमरे में सो, दूसरे दिन दूसरे कमरे में सो, तीसरे दिन खूब मेंटेन करो, लेकिन मेंटेन आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको ये 200 कमरे का मकान कैसा लग रहा है? कि हमारी कीमती समय जिंदगी का। ये बात देखो, मैं तो अपने ऊपर घटा के कहता हूँ, मैंने इसलिए ज़िंदगी में अपने ना रुपयों का फंड बढ़ाया और ना प्रॉपर्टी बढ़ाई। इस शरीर को कितना कम चाहिए, और आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने? आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, और शरीर को कितना कम चाहिए। और हम क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जबरन परेशान हो रहे। अभी आप लोग 4 लोग मिलेंगे, कोई ना कोई बातें करेंगे, दोस्त लोग मिलके, यार वो संपत्ति का केस चल रहा है, वो मुकदमा चल रहा है, बगीचे में मिल जाए सुबह सुबह। दूसरा मिलेगा, वो अपनी सुनाएगा, हम क्या बताएं, हमारे घर में बहू प्रेग्नेंट है और लड़का जने कहाँ चला गया, चेकअप कराना है। और तीसरा कुछ सुनाएगा, 14 कुछ सुनाएगा, और रोज़ सुना करके अपनी अपनी वॉमिटिंग छोड़ के चले जाते हैं। और कमाल की बात है, समाधान किसी के पास नहीं। मैंने अपने से बचने के लिए कोई प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं रखी, कोई शेयर अपने नाम नहीं रखा, और जो मेरे अकाउंट भी है ना सारे के सारे मजबूरी में, वो सब इन सब के नाम कर दिए। अब मैं फ्री हूँ 24 घंटे, टेंशन खत्म। तुम करोड़ों संपत्ति खरीदो, मुझे खरीदना ही नहीं, मैंने खरीदने का त्याग किया। क्यों? खरीदने के बाद मैंने दुर्दशा देखी है लोगों की। करोड़ों अरबों की संपत्ति होने पर भी वकील, पटवारी, चक्कर, कोर्ट कचहरी और झगड़ा, और जैसे तैसे सब निर्दोष हो जाए ना, बच भी जाएं फाइनल। तो अब 2 भाई होंगे, तो 2 भाई सोच रहे ये वाली ज़मीन हमें चाहिए, ये मकान हमें चाहिए। फिर उनमें एक नया मुकदमा, सारे मुकदमे निपटे तो घर के अंदर एक मुकदमा। हाँ,
अब आपको समझ में आ रहा है? आहा, कितना सुंदर मार्ग है। यदि हम इस कारण को समझ जाएं, कारण को समझ जाएं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अंतिम पॉइंट, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के अभाव की विधि। पंडित जी बता दो कैसे हो जाए। वैसे तो बता ही दिया, लेकिन आत्मा को जानने वाले को ज्ञानावरण और दर्शनावरण, पहले आवरण का मतलब समझो, ज्ञान नहीं होने देना, दर्शन शक्ति का नहीं होने देना, माने जानने देखने की शक्ति का नहीं होना, ये आवरण कहलाता है। आवरण, ज्ञान पर आवरण, दर्शन पर आवरण। इसको कैसे मिटाएं कि हमारा ज्ञान फुल काम करे, हमारा दर्शन फुल काम करे, हम 100% शक्ति के साथ जाने देखें और मौज करें, बराबर। इसको इतनी गजब की बात है कि तुम केवल जिसका है उसी को दे दो। पानी को समुद्र में से निकाला आपने और समुद्र में डाल दो, अब पानी अमर हो जाएगा। पानी को निकाल के कहीं डाल दोगे, उड़ जाएगा, खेतों में चला जाएगा। उस पर डाल दोगे क्या, गरम गरम तवे पर, तो उड़ जाएगा। पानी को निकाल के कहीं डालोगे वो सुरक्षित नहीं है। पानी जहाँ था वहीं का वहीं समुद्र में डाल दो। ऐसे ज्ञान को ज्ञायक में लगा दो, ज्ञायक को जानने में लगा दो, जानने में लगा दो, माने मैं ज्ञायक हूँ। अब ऑटोमेटिक आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। आपको मालूम होगा केवल ज्ञान के पहले ध्यान होता है, उस ध्यान का नाम है आत्म ध्यान, और अंतर मुहूर्त के आत्म ध्यान में केवल ज्ञान हो जाता है। सुना होगा सबने, आत्मा का ध्यान करते हैं अंतर मुहूर्त और केवल ज्ञान हो जाता है। और किसी ऑब्जेक्ट का ध्यान नहीं करते, किसी वस्तु का ध्यान नहीं करते, केवल आत्मा का ध्यान करती। तो फिर पंडित जी आत्मा का ध्यान तो करना ही पड़ेगा कि सुनो, आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान में रहता है बस। कुछ कह गए हम, मैं आत्मा हूँ, इसका ध्यान नहीं करना, मैं आत्मा ही तो हूँ, ये ध्यान में रहना। क्यों, मैं पुरुष हूँ, ऐसा ध्यान करना पड़ता है आपको। ये मेरा बेटा है, ये ध्यान करना पड़ता है। ये मेरी पत्नी है, ये ध्यान करना पड़ता है। नहीं, क्यों? क्योंकि जो हमारे निर्णय में बसा हुआ है उसका ध्यान करना पड़ता। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। तो फिर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, इसमें क्या निकला। अब कोई कठिन विधि निकलना चाहिए भाई। रोज सुबह उठना 5 बजे, अंधकार में पहले सिर धोना, मुंह हाथ धोना, लेटरिन बाथरूम करके आना, फिर एकदम हल्के कपड़ों में ऐसे बैठ जाना, फिर ऐसी मुद्रा लगाना, चिन्ह मुद्रा, फिर ऐसे करना, फिर श्वासोच्छ्वास करना, और फिर आत्मा को स्थिर करना। अब मैंने उनको सीधा सेट कर दिया इसको, बिल्कुल कुछ नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना ही स्वतः केवल ज्ञान की विधि है। अब मैं जानता हूँ आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि अपने आप कैसे हो जाएगा। ध्यान के नाम पर भी कुछ प्रश्न नहीं बता रहे, ज्ञान का अंदर ले जाओ, डुबाओ, बिठाओ, कुछ तो कह ही नहीं रहे आप। और एक और सुनना है बात, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हटाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान को बाहर के पदार्थों से, दुनिया से हटाओ और आत्मा में लगाओ, ये भी नहीं कह रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। कारण क्या है, शक्कर की मिठास शक्कर में है। अब इसके ध्यान में क्या ध्यान करोगे, शक्कर के ध्यान में क्या ध्यान करोगे। शक्कर की मिठास शक्कर में है, कोई डाउट? कितना % शक्कर की मिठास शक्कर में है? बाहर से हटानी है, डब्बे में से हटानी पड़ेगी, थैले में से, और शक्कर के अंदर घुसानी पड़ेगी? नहीं। तो ऐसे ही आत्मा लोकालोक को जानता हुआ भी आत्मा में ही रहता है। अभी पत्नी बच्चों को जानता हुआ भी आत्मा, इस शरीर को जानता हुआ भी आत्मा, आत्मा में रहता है। कोई डाउट? हो गया ध्यान। बाकी आप बुद्धि बता दिया, उसका दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। उपगुण स्थितिकरण करो, आंख दिख जाए, किसी के दोस्त दिख जाए तो उपगुण स्थितिकरण करो। उपगुण स्थितिकरण कैसे करें पंडित जी, और बताओ। कि वो आत्मा ही तो है, पवित्र आत्मा है। जैसे तुम पवित्र आत्मा हो, ऐसी पवित्र आत्मा है। जैसे तुम्हारे डब्बे में शक्कर है ना, उसके डब्बे में भी शक्कर है। डब्बे का साइज अलग है, डब्बे का मॉडल अलग है, डब्बे के रंग रूप अलग हैं, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। ये उपगुण स्थितिकरण हो गया।
लेकिन साहब उसने गलती की ही क्यों? उत्तर बोलो, उसने गलती की ही कहाँ है? मैं कुछ बोलूं, इस दुनिया में गंदी पर्याय कोई होती नहीं, गंदा काम कुछ होता नहीं, गंदी सोच नहीं होती। मैं जानता हूं आपको नहीं समझ में आ रही, उल्टा उल्टा लग रहा हो, ये कैसी बातें कर रहे? गंदी सोच तो है ना। एक्चुअली तुम आत्मा हूं ये नहीं जानते हो, इसका नाम गंदी सोच है। क्या बोल रहा हूं? तुम आत्मा हो ये नहीं जानते हैं और उस फालतू बातें खूब जानते हो। मैं भी आपसे बोलूं, क्यों भाई शक्कर को मीठा करने की विधि क्या है बेटे? ईसाई का मंत्र पढ़ूं, मुसलमान का कलमा पढ़ूं, हिंदुओं का कुछ वेद ऋचाएं पढ़ूं और जैनों का नमोकार मंत्र, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो आपके ध्यान में शक्कर तो मीठी है, कोई उपाय करने की जरूरत ऐसी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। अब अंतिम बात कह करके अपन चलेंगे। देखो देखो, पिछली बार पढ़ाया विस्तार से आपको, प्रत्येक जीव की प्रत्येक पर्याय की अपनी योग्यता, याद है? पिछली बार पढ़ाया, प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय की अपनी योग्यता होती है। वो योग्यता में से अपने आप केवल ज्ञान होता है और योग्यता में से अपने आप स्वतः वो ज्ञान घट जाता है, ज्ञान आवरण हो जाता है, ज्ञान घट जाता है। ज्ञान बढ़ता भी अपने आप है और ज्ञान घटता भी, घटाना नहीं पड़ता और बढ़ाना भी। थोड़ा सा इंटरेस्ट से समझाता हूँ, देखो थोड़ा देखो। जिस समय वस्तु बिकना होती ना तो एक तर्क याद आ जाता है, वो बिक जाती है। देखा कभी दुकान पर बिकना हो वस्तु तो एकदम नहीं, कहाँ से एक तर्क आता है और हम बोलते हैं उसको और फटाफट खुश होकर ले जाता है। और कई बार नहीं बिकना होती है तो हमारी सारी चतुराई रखी रह जाती है और फिर हम आखिरी में सोचते हैं जब चला जाता है, अरे अपन उसको ऐसा कह देते, वो नहीं कह पाए। होता है कि नहीं होता है? ऐसे प्रति समय की योग्यता का डिफरेंस है। यदि आपको आत्मा की रुचि है तो योग्यता खेलते खेलते केवल ज्ञान बन जाती है, और आत्मा की अरुचि है, क्या बोल रहा हूँ, आत्मा की अरुचि है तो हमको हमारा सारा ज्ञान घटते 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 वहाँ चला जाएगा। देखो एक दृष्टांत दूंगा आपको, बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आएगा। पूर्ण ज्ञान की एक समस्या बता रहा हूँ। पूर्ण ज्ञान की एक समस्या है कि फिर वो कुछ खाने पीने की नहीं बचेगी। जैसे आप भगवान बन गए तो भगवान आइसक्रीम खाते हैं, तो भगवान बनने से फायदा क्या है? पूर्ण ज्ञान हो गया ना, पूर्ण ज्ञान तो खाना नहीं, पीना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, कोई बचा ही नहीं, तो सिद्धालय में जाके करेंगे क्या? तो आदमी को मजा कब आता है? जब अज्ञानता होती है। क्या बोल रहा हूँ? आदमी को आनंद कब आता है? जब नहीं समझ में आया आपको? देखो बाजार में 10 आइटम बिक रहे हैं, उनमें से 9 आप चख चुके हैं, खा चुके हैं, एक आइटम है जिसे नहीं खाया आज तक। तो सही बताना, वो 10 आइटम में से किस तरफ नजर जाएगी? ये आइटम क्या है, इसका नाम क्या है, ये कितने की मिलती है, कहाँ से बनी, इसका टेस्ट कैसा है, और बिल्कुल उथल पुथल चलती रहती है। और इतने में किसी ने फ्री में खिला दी तो परम सुख, अरे क्या बढ़िया टेस्ट है, मुझे तो इन बातों की तो इसका मतलब क्या है? अज्ञानता जब ज्ञान में बदलती है तब मजा आता है। और पूरा ही ज्ञान हो गया तो न देखने की जिज्ञासा रही, न देखने सुनने की रही, न खाने की, न चखने की, न बोलने की। अब तो बोरिंग हो गई ना दुनिया। अरे बोलो, बोरिंग हो गई ना। ये इसको लगता है, अज्ञान में सुख लगता है और ज्ञान में दुख लगता है। क्या बोला? अज्ञान में क्या लगता है? देखो बोलने में जरूर आपको ऐसा नहीं, अज्ञान में सुख कैसे लगेगा, लेकिन मैंने शुरू में भी सिद्ध किया था, इस जीव को अज्ञान है। जैसे क्यों क्रिकेट के मैच का मजा कब तक आता है? जब तक अज्ञान रहे और तुम्हें पूरी पिक्चर पहले ही मालूम पड़ जाए। कभी थिएटर में गए पिक्चर देखने, कभी और कोई स्टोरी सुनाता जाता है, गुस्सा आती, चुप वो पहले ही बता देता है यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा। मैंने हमें ज्ञान दुख का कारण लगता है और अज्ञानता जब समय से सॉल्व होती है तब मजा आता है। ऐसे हर भोगों को हम तब तक चाहते हैं अज्ञानता के बस। सचमुच केवल ज्ञान होने पर ये अनंत सुख है
कि हमें सारे भोगों का ज्ञान हो गया और एक भी भोगने की इच्छा नहीं रही। सुख तो ये है। अब फैसला आपको करना है कि अज्ञान का सुख लेना है। ज्ञान के सुख के साथ एक प्रॉब्लम होगी आपको, कुछ भी खाने पीने लायक नहीं रहेगा, मकान नहीं बचेगा, पत्नी नहीं बचेगी, दुनिया का कोई सामग्री नहीं बचेगी। उसका फायदा है कि जन्म मरण भी नहीं होगा। अब एक तरफ तो है कि अनंत काल तक का सुख, और एक है कि बार बार अज्ञानता हो और फिर अज्ञानता इतनी बढ़ जाए कि हमें ये भी नहीं मालूम पड़ेगी ये चीज़ क्या है। तो ऐसे घटते 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 एक एंदी में चले जाएं। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। मैं समझता हूँ ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। हो सकता है कई लोगों ने पहली बार ऐसा नाम सुना हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जानने देखने की शक्ति का घटना ये आवरण कहलाता है, और ये फील आप कर सकते हो प्रैक्टिकली। जिसकी रुचि नहीं होती वो जानने में ही नहीं आती। ऐसे आत्मा की अरुचि है तो आत्मा जानने में नहीं आती। प्रैक्टिकली देखो आप, बच्चे से बोलो, बच्चे से 100 का नोट दे करके, बेटा एक ये सामान लाना, एक ये सामान लाना, एक ये सामान लाना, एक ये लाना, और बाद में आइसक्रीम खा लेना, तो सबसे ज़्यादा क्या याद रहेगा उसे? तो सबसे पहले मार्केट में जाके आइसक्रीम खाएगा, क्योंकि आज तो अलाउड है, पापा ने कहा है। इसके बाद वो भूल ही गया और क्या लेना था, क्या लेना था। तो एक दो आइटम याद आए, वो लेके आ गया। फिर पिताजी ने कहा क्यों बेटे हो तुम वो सामान भूल गए? अरे वो तुम्हें भूल ही गया। क्या मतलब? जिसकी अरुचि होती है उसका ज्ञान नहीं होता है, और जिसकी रुचि होती है उसका ज्ञान। अब इतनी सी बात है, इसके ज्ञान और इसके ज्ञान से तो ज्ञान घटेगा। और मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी अनादि से नहीं आई, और भविष्य में इसमें वृद्धि भी नहीं होगी। ओहो, पहली बार मैंने ज्ञान से अपने को ज्ञायक जाना। ज्ञायक माने परिपूर्ण जाना, आत्मा जाना, अकर्ता जाना, अभोक्ता जाना, आनंद में ही जाना। अब इसको पकड़ जाओ आप। अब बाकी से आप काम होने दो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। भूल जाओ तो चलेगा, नहीं भूलोगे तो अभी चलेगा, लेकिन अपना मूल काम हो गया तो धीरे धीरे बाहर के काम भी होंगे। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी बावला नहीं होता। आत्मज्ञानी का ज्ञान बाहर से खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसका दी वेस्ट पुण्य का उदय भी होता है और दी वेस्ट ज्ञान भी होता है। तो बाहर के काम भी अच्छे होते हैं, अंदर का काम भी अच्छा होता है, और एक दिन केवल ज्ञान हो जाता है। सबसे मस्ती की बात बता दूं, सोचना जरा, आप लोग नहीं सोच पाओगे तो मैं कह तो सकते हूँ, आप सोचना कि मिथ्या दृष्टि आत्मा को नहीं जानता तो पुण्य के उदय में भी स्ट्रेस लेता है। सम्यक दृष्टि होने पर, पाप का उदय होने पर भी स्ट्रेस नहीं होता। क्या कह रहे हो? संपत्ति कम हो, ज़्यादा हो, ये हो, वो, उसे कोई स्ट्रेस नहीं, मस्त लाइफ रहती है। तो हम आत्मा को जरूर जानें, और आत्मा को जानेंगे तो बाकी सब जानना स्वयं। एक बहुत सुंदर सूक्ति है, बढ़िया, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना। हाँ पूछो। बहुत बढ़िया। और बुद्धिपूर्वक मतलब दुरुपयोग और क्या-क्या कर सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने वैसे बता ही दिए सब, लेकिन अभी इतनी समझना है मेरे को कि बुद्धि काय का पार्ट है, ज्ञान का है या क्या? मति ज्ञान का नाम ही बुद्धि है, हमारे ज्ञान का ही नाम बुद्धि है, लेकिन वो मन के माध्यम से काम करता है तो हम उसको थोड़ा फैला के समझाते हैं। बाकी मन का ही काम। अब दुरुपयोग नहीं करना माने उपयोगी को उपयोगी समझो, उपादेय को उपादेय समझो, तो दुरुपयोग खत्म हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा सब। अब आत्मा की सत्ता देखते ही सारे पाप रुकते हैं। काय की ईर्ष्या करनी, बताओ? सभी तो आत्मा है, सभी सिद्ध के समान है, ईर्ष्या क्या करोगे? और मैं भी नहीं बोलता, तुम भी नहीं बोलते, ये तो एक मैकेनिज्म है, हमें मज़ा ही आएगा इसमें से। तो सोचना, बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न है। सभी लोग लिखना, और क्वेश्चन आंसर जितने होंगे दोपहर में करेंगे भाई। ओम नमः शिवाय। हाँ, बस